रहीम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक ऐसा चैनल है जिस पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिस पर आप देख सकते हैं कि इस पर किस किस्म की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। भारत में ये बता दूं कि ये चैनल डीएई, बीटेक, बीएस टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा चैनल है। उनके लिए मुफीद वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, इंस्ट्रूमेंट शामिल है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, फिर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस शामिल है, होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग है, वाशिंग मशीन, इन्वर्टर, एसी के बारे में बहुत अच्छी मालूमात है इसके ऊपर। फिर पावर अप्लायंसेस में सोलर सिस्टम्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज मुख्तलिफ किस्म की। ये सारी वीडियोज इस पर मौजूद हैं, इससे फ़ायदा उठाइए। चलें जनाब, एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे, फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। और यही काम मैं कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को मैं ये सिखा सकूँ। तो आज का टॉपिक है मेजर डिफरेंस इन पी एंड एन टाइप सोलर पैनल्स। मुख्तलिफ लोग ये सवाल करते हैं, ये पी टाइप है, एन टाइप है, पी टाइप में अच्छे होते हैं, एन टाइप अच्छे होते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है। हमारा दावा है वो प्रोड्यूस मैन आउट ऑफ बॉयज। नए लोगों से गुजारिश है जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब शुरू करते हैं। कोर डिफरेंस छोटे से चंद लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो एन टाइप पैनल्स आर नेगेटिवली डोप्ड सिलिकॉन, यानी एन टाइप जो हैं सेल्स, इनको सिलिकॉन में डोप किया जाता है। डोपिंग का मतलब होता है इनके साथ इसका शामिल किया जाता है सिलिकॉन को, यानी इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़ाहिर है नेगेटिवली चार्ज होंगे, और नेगेटिवली चार्ज होंगे तो एन टाइप कहलाएंगे। इसी तरीके से पी टाइप पैनल्स जो हैं ये पॉजिटिवली डोप्ड हैं सिलिकॉन में या फिर फास्फोरस में। आमतौर पर ये फास्फोरस में डोप किए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा होल्स होते हैं। एक्स्ट्रा होल्स का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, कम होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये पी टाइप कहलाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये छोटे छोटे फर्क जो हैं ये दुनिया में तहलका मचा दिया है इन दोनों चीजों ने, एन टाइप और पी टाइप ने। आगे बढ़ते हैं। पी टाइप, ये मैं पी टाइप को और एन टाइप को अलग-अलग डिस्क्राइब कर दूंगा और इसके फायदे और नुकसान भी आपको बता दूंगा। पी टाइप सोलर पैनल्स, ये हाउ दे आर मेड, डोप्ड विद बोरॉन, एक्स्ट्रा होल्स जिनमें होते हैं, मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा होल्स का मतलब है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी। हैव बीन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर डिकेड्स, बहुत अरसे तक जो है ना यही पी टाइप जो सोलर पैनल है ये चलते रहे और इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रियां जो है ये पी टाइप बनाती रही। प्रोस, लो अपफ्रंट कॉस्ट, यानी फायदे इसके क्या है, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम है। मेच्योर प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बहुत अरसे से ये बन रहे हैं। वाइडली अवेलेबल, बहुत आम अवेलेबल हैं ये। कॉन्स, डिसएडवांटेज क्या है, मोर प्रोन टू लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी जितनी लाइट इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी तो इससे ये डिग्रेड भी होता है पैनल जो है। स्लाइटली लोअर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी एन टाइप से कम है। डिग्रेड फास्टर ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता है इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, यानी इसकी बिजली की पैदावार जो है वो कम होती रहती है। टिपिकल एफिशिएंसी, ये 18 से 21% तक एफिशिएंट होते हैं, बहुत कम एफिशिएंट होते हैं। आपको पता है ये सोलर पैनल्स सिर्फ 18 से 21% तक ये सोलर पैनल पी टाइप जो है ये एफिशिएंट होते हैं। कॉमन टेक्नोलॉजी इसमें जो इस्तेमाल होती है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, पहले इस्तेमाल होती थी। आजकल फिर मोनोपैक जो है टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए कि ये ज्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मैं थोड़ा तेजी से आगे जा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो।
अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। फिर है एन टाइप। एन टाइप सोलर पैनल्स जो है ये फास्फोरस में डोप किए जाते हैं। इनकी जो सिलिकॉन वेफर्स जो है वो फास्फोरस में डोप किए जाते हैं। इसका मतलब है इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए ये डोपिंग जो है ये एन टाइप बन जाएगी, यानी नेगेटिवली चार्ज। लेस सेंसिटिव विद कॉमन सिलिकॉन डिफेक्ट्स। सिलिकॉन डिफेक्ट्स जो कॉमन टाइप आते हैं उनके लिए बहुत कम आते हैं, इसमें ये उसको बॉदर ही नहीं करता, ज्यादातर इसमें आते नहीं है वो। प्रोज फायदे क्या हैं? हायर एफिशिएंसी, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। देन द पी टाइप से बहुत अच्छी एफिशिएंसी है इसकी। लिटिल टू नो लेड, यानी लाइट से जो डिग्रेडेशन होती थी वो बहुत कम है इसमें। फिर बेटर परफॉर्मेंस एंड लो लाइट एंड हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स को ये सस्टेन कर सकते हैं और लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एन टाइप की एज कंपेयर टू पी टाइप। फिर स्लोअर लॉन्ग टाइम टर्म डिग्रेडेशन, बहुत कम जो इसकी डिग्रेडेशन होती है। मसलन जैसे जैसे साल गुजरते हैं तो इसकी जो एनर्जी जनरेशन जो है वो बहुत कम होती है, अक्सर जो है ना पॉइंट्स में होती है बात बात। फिर इसके कॉन्स, इसके डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट, महंगे हैं ये थोड़े से, यानी पी टाइप से थोड़े से महंगे हैं। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्लाइटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा मुश्किल है। इसकी टिपिकल एफिशिएंसी 21 से 24%। अब देखें उससे ये ज्यादा एफिशिएंट है। उसकी एफिशिएंसी क्या थी? 21%। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 24%। कॉमन टेक्नोलॉजीज टॉपकॉन है, एचजीएटी है, आईबीसी है। ये जो है ना मुख्तलिफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजीज हैं ये। तो अब आपने देख लिया कि पी टाइप क्या है और एन टाइप क्या। अब तक आप समझ गए होंगे कि एन टाइप थोड़ा सा बेहतर है। ये मैंने उसकी एक समरी बनाई है दोनों को मिला के एक ही पेज के ऊपर। डोपिंग एलिमेंट पहला है डोपिंग एलिमेंट। डोपिंग एलिमेंट ये बोरॉन में होता है पी टाइप, और एन टाइप जो है फास्फोरस में होता है। एफिशिएंसी इसकी पी टाइप की थोड़ी सी कम होती है, एन टाइप की थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेड डिग्रेडेशन जो लाइट से मैं कह रहा था कि डिग्रेड होती है बहुत ज्यादा तेज लाइट से, तो पी टाइप डिग्रेड होता है, एन टाइप भी होता है लेकिन मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। टेम्परेचर परफॉर्मेंस ये एवरेज है पी टाइप, ये इसकी बेटर है, यानी ये ज्यादा टेम्परेचर तक चल सकता है। हाई टेम्परेचर एरियाज में हमेशा एन टाइप जो है ना वो कामयाब है, एन टाइप सोलर पैनल लगाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म आउटपुट पी टाइप की लोअर है, यानी डिग्रेड जल्दी हो जाता है, जबकि एन टाइप हायर है। कॉस्ट पी टाइप सस्ते हैं और एन टाइप थोड़े महंगे हैं। लाइफ स्पैन इसका तकरीबन 25 साल है पी टाइप का, और एन टाइप का 30+, 30 साल से भी ज्यादा चलते हैं तकरीबन ये। तो अब आप तो मैं अगर ये कहूं कि कौन सा पैनल अच्छा है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कौन सा अच्छा है। विच शुड यू चूज, आपको कौन सा पैनल चूज करना चाहिए? चूज पी टाइप। इफ आप पी टाइप लें अगर यू वांट टू लोअर कॉस्ट एंड हैव प्लेंटी ऑफ रूफ स्पेस, रूफ के ऊपर अच्छी जगह ज्यादा है, और ज्यादा का ज्यादा का इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर ज्यादा पैनल लगाए जा सकते हैं फिर, लेकिन इसकी कॉस्ट कम है। तो अगर पी टाइप के बराबर आउटपुट लेनी है तो इसमें एक पैनल एक्स्ट्रा लगा दीजिए, 2 पैनल एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि ये सस्ते हैं। चूज एन टाइप। इफ एन टाइप लें अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए और आपके पास रूफ के ऊपर स्पेस कम है, लिमिटेड स्पेस है आपके पास, और हॉट वेदर है आपके पास, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ऐसी सूरत में एन टाइप लीजिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म इनकी डिग्रेडेशन बहुत कम होती है। इन प्रैक्टिस द इंडस्ट्री इज स्टेडली शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन टाइप। प्रैक्टिकली ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो एन टाइप की तरफ शिफ्ट हो गई है। पी टाइप शायद ही 2025 के आखिर में या 2026 में कोई पी टाइप पैनल बनेगा, बल्कि अब तो डबल फेशियल
पैनल बनते हैं ज़्यादातर। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि इल्म को फैलाना सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है आप इस सदका जारिया में हिस्सा जरूर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज।